तो चले बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तृतीय भाषा हिंदी के प्रश्न पत्रिका। तो पिछले साल में हुआ था ये प्रश्न पत्रिका, तो इसको आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके साथ उसके जवाब को देख लेंगे किस तरह लिखना है। तो पूरे प्रश्न पत्रिका को मैं 3 भागों में बांटना चाहती हूँ। पहले भाग में हम क्या करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अनुरूपता और 1 अंक वाले प्रश्न को इस तरह जान लेंगे। और दूसरे भाग में 2 अंक के प्रश्न और 3 अंक के प्रश्न जान लेंगे। और तीसरा भाग में पत्र लेखन, पठित गद्य, निबंध, पद्य कंठस्थ, इस तरह 4 अंकों के प्रश्न, 5 अंकों के प्रश्न देख लेंगे। तो अभी तैयार रहना आप पहले भाग को देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सारे दोस्तों को शेयर करो और अच्छा लगे तो एक लाइक करो, ठीक है। हम चलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सुझाए गए हैं। उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उसके संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए। तो हाಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 4 ಬಹು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆ ಸಂಕೇತಾಕ್ಷರಗಳ ಮೂಲಕ ಬರೆದಿದ್ದಾದರೆ 1 ಅಂಕ ಖಚಿತ. ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. तो पहला प्रश्न है, लिफाफा शब्द का बहुवचन रूप है। ए कागज, बी पॉकेट, सी लिफाफो, डी लिफाफे। तो इसका सही आंसर है बच्चों डी लिफाफे। इस तरह लिखने से आपको 1 अंक आ जाता है। चले, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। ए हाथी, बी मोरनी, सी बैल, डी शेर। और इसका सही जवाब है बच्चों बी मोरनी। तीसरा प्रश्न है, बेचना शब्द का विलोम रूप। ए खरीदना, बी भेजना, सी लाना, डी बचाना। तो इसका सही जवाब है बच्चों बेचना। कौन सा होता है सही जवाब, ये खरीदना। तो बेचना का विलोम शब्द है खरीदना। इस तरह आपको लिखना है। चौथा प्रश्न है, लगना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में आपको मालूम ही है। ये ऑप्शन है लगन, बी ऑप्शन है लगवाना, सी लगाना, डी लग गया। तो इसका सही जवाब है सी लगाना। इस तरह लिखने से आपको 1 अंक मिल जाता है। 5वां प्रश्न है बच्चों, हाथी भाई हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। विराम चिन्हों के बारे में आपको जानकारी मिल चुका है अभी। और पहला ऑप्शन है विस्मयादिबोधक, दूसरा अल्पविराम, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा कोष्टक। तो यहाँ पर देखिए, हाथी भाई हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। यहाँ पर 2 विराम चिन्ह है। पहला है अल्पविराम और दूसरा है पूर्ण विराम। हमारे ऑप्शन में तो पूर्ण विराम नहीं है, तो आपको क्या लिखना है, अल्पविराम लिखना है। दूसरा कौन सा है, बी अल्पविराम। नंबर 6 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है। ऑप्शन ए राजवंश, बी जलप्रपात, सी दोपहर, डी देश विदेश। तो इनमें से द्वंद्व समास कौन सा है,
कौन सा उदाहरण है? डी ऑप्शन वाला, देश विदेश। ये तो द्वंद्व लगता है कि देश और विदेश में। ठीक है। नंबर 7वां प्रश्न है, अब्दुल कलाम जी का जन्म रामेश्वर डैश हुआ, रिक्त स्थान में सही कारक होगा। ये रिक्त स्थान जो है उनमें से सही कारक कौन सा बना सकते हैं, हम भर सकते हैं कि ये ऑप्शन से, बी की, सी में, डी का। आपको कारक चिन्हों के बारे में मालूम ही है। कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को के लिए, अपदान से संबंध का की के अधिकरण में पे पर संबोधन हे हो रहे। इस तरह आपको मालूम है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सी में। 8वां प्रश्न है बच्चों, परोपकार शब्द में संधि होगा। कौन सा संधि है परोपकार? ए गुण संधि, बी यन संधि, सी व्यंजन संधि और डी दीर्घ संधि। परोपकार, पर अधिक उपकार, परोपकार। यहाँ पर कौन सा संधि होता है? ऑप्शन ए गुण संधि। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों नंबर 2, निम्नलिखित प्रथम 2 शब्द के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए। अनुरूपता लिखना है तो आपको क्या करना है, 1 और 2 एक होते हैं और तीसरे जो शब्द होते हैं उनको चौथा जुड़ाना है आपको। इस तरह लिखने से आपको इस तरह के प्रश्न 4 होते हैं। 4 अंक यहाँ पर आप हासिल कर सकते हैं। प्रश्न है हमारे अनुरूपता के। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, मेजर कुमार कर्नल डैश, कर्नल कुल्लर लिखना है। और उसके बाद प्रश्न है, रामानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। रामानंद शास्त्री किसका पुत्र है? लक्ष्मी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र है। और अब्दुल कलाम किसका पुत्र है? जैनुलाब्दीन के पुत्र है। तो इस तरह आपको क्या करना है, अनुरूपता के रूप में लिखना है। अगला प्रश्न है, कश्मीरी से बेचने वाला बेईमान कैसा है? कश्मीरी से बेचने वाला बेईमान है। रेवड़ी बेचने वाला, यहाँ पर क्या लिखना है आपको? बेईमान का विलोम शब्द लिखना है, ईमान। इस तरह प्रश्न जो आपको लिखना है बच्चों। और उसके बाद एक अंतिम प्रश्न आता है, भोला बाला बालकृष्ण। भोला बाला कौन है? बालकृष्ण। चुगलखोर कौन है? बलराम। इस तरह अनुरूपता के बारे में लिखना है। तो चले अगले प्रश्न की ओर एक एक वाक्य में उत्तर लिखें। तो बच्चों तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। ये तो 4 प्रश्न होते हैं और एक एक अंक नहीं 4 अंक होते हैं। ये तो सीधे साधे प्रश्न होते हैं। तो इस प्रश्न में पहला प्रश्न है, गाजर को खाने की मेज पर स्थान क्यों मिलने लगा है? तो इसका सही जवाब है बच्चों, गाजर में बहुत से विटामिन हैं, इसीलिए इसको मेज पर स्थान मिलने लगा है। तो इस तरह लिखने से आपको 1 अंक आराम से मिल जाता है। और एक प्रश्न है 1 अंक वाले, आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? तो इसका जवाब है बच्चों, गगन में जा रहा है। आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। इस तरह लिखने से आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाता है। अगला प्रश्न है, बसंत और प्रताप किसके घर में रहते थे? ये तो बसंत के पद सच्चाई के पाठ से है। इसका सही जवाब है, बीकू आहिर के घर में रहते थे। बस इतना लिखने से आपको 1 अंक आराम से मिल जाता है। चलो, और 1 अंक वाले अंतिम प्रश्न है, कवि भारत माता से क्या प्रार्थना करते हैं? इसका सही जवाब है, जग का रूप बदलने की प्रार्थना करते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? जग का रूप बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस तरह लिखने से आपको अंक
आ ही जाता है। धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में हम 2 अंक और 3 अंक के प्रश्न को देख लेंगे। तभी तक धन्यवाद।